अब इसमें मसल के अराउंड मैं आपको स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा कि मान लो किसी के जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं पर उसे ब्यूटीफुली फॉर्म मसल्स नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे मसल बिल्डिंग के लिए कैसे हम लोग अप्रोच करें अपने वर्कआउट पर? क्या वॉल्यूम पर ज्यादा जोर डालना है, क्या लिफ्टिंग वेट पर ज्यादा जोर डालना है, या फिर फ्रीक्वेंसी या सेट के बीच जो गैप है उस पर ज्यादा जोर डालना है? तो एक मसल बिल्डिंग ब्यूटीफुली फॉर्म मसल्स, क्योंकि मान लो कि कोई ऐसा करता है तो उसमें भले उसके पास मसल्स है पर वो कहते हैं ना कि वो पूरा कर्वी उसके नेचर नहीं दिख रहा। Yes. तो उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कल ही किसी को मैंने कहा था कि भाई कल जेसी को बुला रहा हूँ, तो उसने मुझे कहा कि भाई मैं 10 साल से मैं मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ पर मेरे फॉर्म उतना आ नहीं रहा, मेरा मसल दिख नहीं रहा। तो ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मसल्स को आप जितना ज़्यादा फटीग करेंगे, उसमें उतना ज़्यादा सबस्ट्रेट फॉर्म होता जाता है। तो देखिए, उसके लिए थोड़ा-सा मैं एक बेसिक बता देता हूँ। जब आप अपनी बॉडी मूव करते हैं, तो बॉडी में मूव करने के लिए, हर एक ऑर्गन मूव करने के लिए कहीं न कहीं बॉडी एनर्जी डिराइव करे। जो एनर्जी बॉडी डिराइव करती है, वो लोकली स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जैसे जो कि ग्लूकोज आपकी पॉलीमर होती है, या फिर आपका आईएमटी जो कि आपके होते हैं इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड्स। सो जितना ज़्यादा आप मसल्स को एग्जॉस्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप फेलियर की तरफ लेके जाओगे, इट कुड बी अ फंक्शन ऑफ हैवी लोड और हैवी रेप्स और हैवी सेट्स, हायर नंबर ऑफ सेट्स। उसको जितना आप फटीग की तरफ लेके जाओगे, जितना आपका सबस्ट्रेट वहाँ पे डिप्लीट होगा, उतना बॉडी उसको सुपर कंपनसेट करने की कोशिश। सो देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिप्लीशन एंड सुपर कंपनसेशन। तो आप जितने ज़्यादा सेट्स करोगे, रेप्स करोगे, जितना ज़्यादा आप उस सबस्ट्रेट को डिप्लीट करोगे, बॉडी उतना ज़्यादा आपके मसल्स को उस सबस्ट्रेट को मसल्स में स्टोर करना शुरू कर देगी, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। और जनरली सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में आपका राउंडर मसल्स हो जाते हैं थोड़े से। वहीं कॉन्टोर जब जिसे कहते हैं। यस, वहीं जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे हैवी लिफ्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर बॉडी को एस्थेटिक से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे बॉडी का प्राइम फंक्शन क्या होता है कि मैक्सिमम मसल फाइबर रिक्रूटमेंट, राइट? Yeah. और उसमें दूसरी एक चीज़ हो जाती है, फिर आपका जो फिलामेंट होता है, एक्टिन मायोसिन, जो आपके एक्चुअल मसल फाइबर्स होते हैं, वो फिर थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट? तो वहाँ पे सबस्ट्रेट जो आपका डिप्लीट होकर सुपर कंपेंसेट होता है, उसके कंपैरिजन में बॉडी ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करती है? एक्टिन मायोसिन फिलामेंट जो होता है उसको थिक करने में। तो वो आपके तो वहाँ पे क्या है कि अगर आप, ये डिफरेंस हो जाता है टिपिकली कि अगर आपको, जैसे आपने बोला कि अगर आपको राउंडर मसल्स बिल्ड करना है, थोड़ी मसल मैच्योरिटी आपको बिल्ड करनी है, तो आप वॉल्यूम पे फोकस करिए, ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स और रेप्स पे फोकस करिए, और मसल्स को फेलियर की तरफ लेके जाने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको ज़्यादा लोड की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।